आशुतोष शशांक ओम नमः शेखर शिवाय। हर चंद्रमौलि हर चिदंबरा। महादेव। कोटि जय कोटि भोलेनाथ। प्रणाम शंभु, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आज की श्रावण मास कथा की श्रृंखला में। भगवान शिव का प्रिय महीना है श्रावण का महीना। इस मास में किया गया भगवान शिव का पूजन वंदन आराधना मनुष्य को सहस्त्र गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मास के अंदर अनेक प्रकार के व्रत और उपवास का पालन करते हुए भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करते हैं और इसी के प्रयास स्वरूप इस समय हम श्रावण मास के महात्म्य का दर्शन करते हुए पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी अपने मन में प्रश्न किया कि अमरनाथ की वह पवित्र गुफा ही क्यों चुनी गई? संसार में असंख्य पर्वत, असंख्य गुफाएं, असंख्य एकांत स्थान हैं। माता पार्वती को लेकर उसी गुफा तक क्यों गए? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे सुनने के बाद मृत्यु का भय भी अर्थहीन हो जाता है? वह कौन सी अमर कथा थी जिसे सुनने के लिए स्वयं माता पार्वती ने विनम्र आग्रह किया? कहते हैं उस दिव्य कथा को सुनने वाला कोई भी साधारण जीव नहीं रह जाता। वह जीवन को पहले जैसा नहीं देखता, क्योंकि उस कथा में केवल अमर होने का रहस्य नहीं था, उसमें जीवन को सही अर्थों में जीने का ज्ञान छिपा था। उसी कथा के कारण एक छोटे से सुख ने अमृतत्व का मार्ग पाया। उसी कथा के कारण अमरनाथ की पावन गुफा आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का पवित्र तीर्थ बन गई। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भगवान शिव की सच्चे हृदय से भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में कथा सुनने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस सावन मास में भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वीडियो को लाइक करके अपना कीमती समय निकालकर इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि आपको यह कथा आपके हृदय को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रिय भक्तजनों, अपने मन को हिमालय की उन दिव्य चोटियों की ओर ले चलिए जहाँ शीतल हिम के बीच कैलाश पर्वत अपनी दिव्य आभा से समस्त लोकों को प्रकाशित कर रहा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, सावन मास का शुभ आगमन हो चुका था। आकाश में घने बादल धीरे धीरे हिमालय की ऊंची चोटियों को स्पर्श कर रहे थे। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। हिम से ढके पर्वतों पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसा प्रतीत होता मानो असंख्य हीरे एक साथ चमक उठे हों। कैलाश पर्वत के चारों ओर अद्भुत शांति थी। उस शांति में भी एक दिव्य संगीत छिपा था, जिसे केवल निर्मल हृदय ही अनुभव कर सकता था। कैलाश के समीप बहती मंदाकिनी की निर्मल धारा कल कल करती हुई भगवान शिव के चरणों का स्पर्श कर रही थी। चारों ओर हिमकमल खिले हुए थे। दिव्य औषधियों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। नंदी महाराज शांत भाव से भगवान शिव के समीप विराजमान थे। गणों की सभा भी पूर्ण मौन में अपने आराध्य महादेव के दर्शन कर रही थी। उसी समय भगवान शिव गहन समाधि से धीरे धीरे बाहर आए। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र शीतल प्रकाश बिखेर रहा था। जटाओं से पवित्र गंगा अविरल प्रवाहित हो रही थी। उनके कंठ का नील वर्ण समुद्र मंथन की उस महान लीला को याद दिला रहा था, जब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके मुख पर अपार शांति थी, ऐसी शांति जिसे देखकर सबसे अशांत मन भी सहज ही शांत हो जाए। माता पार्वती प्रेम से भगवान शिव के समीप बैठी थी। वे अनेक दिनों से महादेव के श्रीमुख को निहारते हुए एक प्रश्न अपने हृदय में संजोए हुए थी। कई बार उन्होंने उस प्रश्न को पूछना चाहा, परंतु हर बार सोचकर रुक गई। उन्हें लगा शायद समय आने पर स्वयं महादेव उस रहस्य को प्रकट करेंगे, परंतु उस दिन सावन की शीतल हवा कुछ अलग ही संदेश लेकर आई।
भगवान शिव ने अपनी करुणामय दृष्टि माता पार्वती की ओर उठाई। वे बिना कुछ कहे ही उनके मन का भाव समझ गए। हल्की सी मुस्कान उनके श्रीमुख पर खिल उठी। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, देवी, आज तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न बार बार जन्म ले रहा है, उसे अपने मन में मत रोको। जो पूछना चाहती हो निसंकोच पूछो। माता पार्वती ने विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ क्षण में वे मौन रही। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, श्रद्धा थी, अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम। फिर अत्यंत मधुर स्वर में बोली, स्वामी, संसार में असंख्य रहस्य हैं, परंतु एक रहस्य ऐसा है जिसे सुनने की इच्छा मेरे हृदय में बहुत समय से है। अनेक ऋषि मुनियों से मैंने उसके विषय में सुना। अनेक देवताओं को उसके स्मरण मात्र से भाव विभोर होते देखा, परंतु वास्तविक स्वरूप आज तक कोई ना बता सका। भगवान शिव शांत भाव से मुस्कुराते रहे। माता पार्वती ने धीरे धीरे आगे कहा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि एक ऐसी अमर कथा भी है जिसे सुन लेने के बाद जीवन और मृत्यु का समस्त रहस्य समझ में आ जाता है? क्या वास्तव में कोई ऐसी दिव्य कथा है जिसे आपने कभी किसी को नहीं सुनाया? और यदि है तो क्या आज आपका हृदय मुझ सेवक की और इस पावन कथा का श्रवण कराने के लिए तैयार है? माता पार्वती के यह शब्द सुनते ही कैलाश पर एक गहरा दिव्य मौन छा गया। नंदी महाराज ने भी श्रद्धा से अपना मस्तक झुका लिया। मंदाकिनी की धारा मानो और भी शांत होकर बहने लगी। उसी क्षण भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर किंतु करुणामयी मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा। धीरे से बोले, देवी, यह केवल कथा नहीं, स्वयं सृष्टि का सबसे गुप्त रहस्य है। जिस ज्ञान को तुम सुनना चाहती हो वह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ऐसा सनातन सत्य है जिसे सुनने के लिए मन, बुद्धि, आत्मा तीनों का निर्मल होना आवश्यक है। यदि यह रहस्य किसी अपात्र के कानों तक पहुंच जाए तो वह इसके वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ सकेगा। इसलिए इस अमर कथा का श्रवण सदैव पूर्ण एकांत में ही किया जाता है, और इसी कारण हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहाँ हमारे अतिरिक्त कोई भी जीव उपस्थित ना हो। माता पार्वती ने आदर पूर्वक अपना मस्तक झुका दिया। उनके हृदय में उत्सुकता अब पहले से भी कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या कैलाश जैसा पवित्र स्थान भी इस दिव्य कथा के लिए पर्याप्त नहीं? भगवान शिव के अधरों पर मंद मुस्कान उभर आई। वे बोली, देवी, कैलाश निसंदेह परम पवित्र है, किंतु यहाँ देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी, मेरे गण निरंतर आते जाते रहते हैं। यह रहस्य इतना दुर्लभ है कि इसके श्रवण के समय हमारे अतिरिक्त किसी भी जीव की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। वहाँ केवल पूर्ण मौन होगा, केवल आत्मा होगी, केवल सत्य। इतना कहकर भगवान शिव धीरे धीरे अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके उठते ही वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति समझ गई हो कि अब कोई दिव्य यात्रा प्रारंभ होने वाली है। माता पार्वती भी प्रेम पूर्वक उनके पीछे खड़ी हो गई। नंदी महाराज तुरंत आगे बढ़े, अत्यंत श्रद्धा से बोले, प्रभु, आज्ञा दें, मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान शिव ने नंदी के मस्तक पर स्नेह से हाथ रखा। बस इस बार की यात्रा कुछ अलग है। आज मुझे और देवी को अकेले जाना है। तुम यही कैलाश की रक्षा करो, जब तक हम लौट कर ना आए अपने स्थान से विचलित मत होना। यह सुनते ही नंदी की आंखें श्रद्धा से भर आई। उन्होंने भगवान शिव, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। वे जानते थे महादेव की आज्ञा स्वयं धर्म का स्वरूप है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। उसी समय भगवान गणेश, कार्तिकेय भी वहाँ उपस्थित हुए। दोनों ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा। आंखों में माँ का वात्सल्य झलक रहा था। वे कुछ क्षण उन्हें निहारती रही, फिर मन ही मन उनके मंगल की कामना करके भगवान शिव के साथ आगे बढ़ गई। धीरे धीरे कैलाश पीछे छूटने लगा। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दूर तक फैली हुई थी।
कहीं श्वेत हिम चमक रहे थे तो कहीं बादलों की पतली चादर पर्वतों को अपने आगोश में समेटे हुए थी। मंद शीतल पवन दोनों के चरणों का स्पर्श करती हुई बह रही थी। मार्ग में अन्य दिव्य पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति महादेव की इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। चलते चलते माता पार्वती ने प्रेम से पूछा, क्या यह वही मार्ग है जहाँ से हम आगे चलकर अमरनाथ की पवित्र गुफा आती है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, हम उसी पावन स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ न कोई राज्य है, न कोई अभिमान, न कोई भेद। वहाँ केवल सत्य निवास करता है। वह स्थान इस अमर रहस्य का साक्षी बनेगा। मार्ग जितना आगे बढ़ता गया उतना ही वातावरण अधिक शांत और गंभीर हो गया। पक्षियों की मधुर कलरव भी धीरे धीरे मौन होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि अपने स्वर को रोककर उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव एक विशाल पर्वतीय स्थल पर रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर कैलाश की ओर अंतिम बार देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, देवी, अब हमारी यात्रा का पहला त्याग आरंभ होता है। अमृतत्व के ज्ञान तक पहुंचने के लिए मनुष्य को एक एक करके अपनी सभी आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है। यह मार्ग केवल पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से तय किया जाता है। माता पार्वती ने ध्यान पूर्वक भगवान शिव की ओर देखा। उसके बाद एक शब्द, एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समझ रही थी। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि संसार को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। महादेव ने धीरे से अपनी दृष्टि सामने उठाई। दूर दूर तक फैले हिमालय के मध्य एक पवित्र मार्ग दिखाई दे रहा था। उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव आने वाला था। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यह वही स्थान है जहाँ आज मैं अपने सबसे प्रिय सेवक नंदी को यही विश्राम दूंगा। इसके बाद प्रत्येक पड़ाव केवल बाहरी यात्रा नहीं होगा बल्कि आत्मा के एक नए रहस्य का उद्घाटन करेगा। माता पार्वती शांत भाव से महादेव के साथ आगे बढ़ी। उनके हृदय में जिज्ञासा अब श्रद्धा में बदल चुकी थी। उन्हें आभास हो चुका था कि अमरनाथ तक का पहुंचने का प्रत्येक कदम जीवन के किसी गहन सत्य को प्रकट करने वाला है। चारों ओर फैली हिम की श्वेत चादर वैराग्य का संकेत दे रही थी। शीतल पवन धीरे धीरे बह रही थी। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव, माँ पार्वती चंदन बाड़ी पहुँचे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत था। हिम से ढके पर्वतों के बीच बहती शीतल वायु मानो स्वयं उनका स्वागत कर रही थी। भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए वहीं रुके। उनकी गंभीर दृष्टि आकाश की ओर उठी जहाँ उनके मस्तक पर सुशोभित अर्ध चंद्र अपनी शीतल छाया बिखेर रहा था। कुछ समय बाद भगवान शिव, माँ पार्वती उस स्थान पर पहुँचे जिसे आज संसार पहलगाम के नाम से जाना जाता है। उस समय वहाँ न कोई नगर था, न कोई यात्रा मार्ग, न कोई भीड़, केवल प्रकृति का सौंदर्य। ऊंची ऊंची देवदार के वृक्ष, हिम से आच्छादित पर्वत, चारों ओर ऐसा मौन जिसमें स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए वहां रुके। उनके पीछे नंदी महाराज भी विनम्र भाव से खड़े थे। नंदी के मुख पर अद्भुत शांति। वे जानते थे महादेव की प्रत्येक इच्छा किसी महान उद्देश्य के लिए होती है। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक नंदी की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। बोले, नंदी, यहाँ तक तुम्हारा साथ मेरे लिए सदैव की भांति प्रिय रहा, परंतु अब जिस दिव्य रहस्य की ओर हम बढ़ रहे हैं वे मुझे और देवी को पूर्ण एकांत में जाना होगा। तुम यहीं ठहरो, इसी स्थान पर अपनी तपस्या करो। आने वाले युगों में जो भी भक्त इस मार्ग से गुजरेगा तुम्हारी अटूट सेवा और समर्पण की प्रेरणा प्राप्त होगी। नंदी महाराज ने बिना एक क्षण किए अपना मस्तक भगवान शिव के चरणों में झुका दिया। उनकी आंखों में न कोई प्रश्न था, न कोई आग्रह, केवल समर्पण। वे बोले, प्रभु, आपके चरणों में रहना ही मेरा जीवन है। यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं यहीं रहूं, तो यदि मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा। उसी क्षण ऐसा लगा मानो संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा हो। पर्वत पर बहती शीतल हवा और भी मधुर हो गई।
माता पार्वती उस अनुपम दृश्य को अत्यंत भाव विभोर होकर देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, नंदी का यह समर्पण वास्तव में अद्भुत है। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, देवी, जो अपने आराध्य की इच्छा में अपनी इच्छा का त्याग कर देता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। अमृतत्व का पहला रहस्य यही है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर का मार्ग प्रारंभ होता है। इतना कहकर भगवान शिव माँ पार्वती आगे बढ़ गए। पीछे नंदी उसी स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। कहते हैं तभी से वह पवित्र स्थान बैल गांव और आगे चलकर पहल गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वहाँ प्रत्येक श्रद्धालु अनजाने ही नंदी का निस्वार्थ भक्ति को प्रणाम करता है। यात्रा आगे बढ़ी। धीरे धीरे पर्वतों की ऊंचाइयां आगे बढ़ने लगी। बादल कभी उनके समीप आ जाते तो कभी दूर हो जाते। हिम की शीतल चमक आंखों को शांति दे रही थी। माता पार्वती प्रेम पूर्वक महादेव के साथ चल रही थी। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था कि इस अमर कथा में ऐसा कैसा रहस्य है जिसके लिए स्वामी अपने प्रिय साथियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कुछ समय बाद एक रमणीय स्थान पर पहुंचे। वहाँ चंद्रमा का प्रकाश अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित अर्ध चंद्र को स्पर्श किया। माता पार्वती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, यह अर्ध चंद्र मन की शीतलता और समय के प्रवाह का प्रतीक है। परंतु जिस सत्य को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह समय का भी कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए इस यात्रा में मस्तक से चंद्रमा को यही विराम देता हूँ। इतना कहते ही भगवान शिव ने अर्ध चंद्र को प्रेम पूर्वक उस पवित्र स्थान पर स्थापित किया। उसी क्षण वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। पर्वतों की चोटियां चमक उठी। भगवान शिव बोले, देवी, जब तक मन समय स्मृतियों और इच्छाओं में बंधा है तब तक हम अमर सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपने मन को भी शांत करना पड़ता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगी हूँ। यह यात्रा केवल स्थान बदलने की नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रत्येक बंधन को छोड़ने की यात्रा है। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा, बोले, हाँ देवी, अभी यह यात्रा आरंभ मात्र है। आगे प्रत्येक पड़ाव आत्मा की एक और गहरे रहस्य का द्वार खोलेगा। इतना कहकर दोनों पुनः हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ चले। सामने दूर तक फैला हुआ हिम प्रदेश अब और भी शांत दिखाई दे रहा था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। शीतल वायु में देवदार हिम कमलों की सुगंध फैल चुकी थी। उस दिव्य मार्ग पर चलते हुए ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं समय भी उनके चरणों के साथ धीमा पड़ गया हो। धीरे धीरे मार्ग और भी निर्जन होता चला गया। अब न पक्षियों का कलरव, न किसी अन्य जीव की चहचहाट। चारों ओर शीतल पवन का मृदुल स्पर्श और गहरा मौन। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक अत्यंत रमणीय स्थान दिखाई दिया। विशाल हिमशालाओं के मध्य एक निर्मल जलधारा कलकल करती हुई बह रही थी। उसका जल इतना स्वच्छ था कि तल में पड़े छोटे छोटे पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव वही कुछ क्षणों के लिए ठहर गए। माता पार्वती की दृष्टि सहज ही महादेव के कांठ और भुजाओं पर लिपटे उन दिव्य सर्पों पर गई जो पूर्ण शांति के साथ विराजमान थे। उन्हें आभास हो गया इस पड़ाव पर कोई गहन रहस्य प्रकट होने वाला है। भगवान शिव ने धीरे से उन सर्पों को स्पर्श किया। मुख पर अपार स्नेह झलक रहा था। फिर अत्यंत कोमल स्वर में बोले, देवी, यह सर्प केवल मेरे आभूषण नहीं, ये भय पर विजय, जागरूकता और प्राण शक्ति के प्रतीक है। परंतु जिस सत्य को आज मैं बताने जा रहा हूँ वह किसी भी प्रकार की प्रतीक की आवश्यकता नहीं, वह केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। इसलिए इस यात्रा में इन्हें भी यही विश्राम देना उचित है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने सर्पों को प्रेम पूर्वक उस स्थान पर छोड़ दिया। सर्पों ने भी अपने आराध्य के चरणों में प्रणाम किया और शांत भाव से विराजमान हो गए। उसी क्षण उस स्थान पर अद्भुत प्रकाश फैल गया। माता पार्वती श्रद्धा से दिव्य दृश्य निहारती रही। वे विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, आपने अपने प्रिय नंदी को पीछे छोड़ा, अर्ध चंद्र को भी छोड़ा, अपने नागों का भी त्याग दिया। क्या अमृतत्व तक पहुंचने के लिए वास्तव में मनुष्य को
एक एक करके सब छोड़ना पड़ता है। भगवान शिव मधुर मुस्कान के साथ बोले, देवी, त्याग का अर्थ वस्तु को छोड़ देना नहीं, त्याग का वास्तविक अर्थ है अपने मन का मोह समाप्त कर देना। जब तक मन किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पहचान के लिए, किसी भी इच्छा से बंधा है, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। माता पार्वती अत्यंत ध्यान से महादेव के प्रत्येक शब्द को सुन रही थी। उन्हें अनुभव हो रहा था, यह यात्रा कितनी गहन है। हिमालय की ऊंचाइयां अब और कठिन होती जा रही थी। कई बर्फ की मोटी परत, तो कई संकरी पगडंडियां। भगवान शिव के चरणों में कभी कोई थकान दिखाई नहीं देती। उनके साथ चलते हुए माता पार्वती को भी मानो किसी दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे आगे चलकर पंचतरणी के नाम से जाना गया। वहाँ 5 निर्मल जलधाराएं एक साथ प्रवाहित हो रही थी। प्रत्येक धारा का स्वर अलग था, परंतु सभी मिलकर एक मधुर नाद उत्पन्न कर रही थी कि मन सहज ही ध्यान में डूब जाए। माता पार्वती ने आश्चर्य से उन 5 धाराओं की ओर देखा। पूछा, स्वामी, इन 5 धाराओं में अद्भुत तेज क्यों? भगवान शिव ने गंभीर किंतु प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, देवी, यह केवल जल नहीं, यह 5 महाभूतों का स्मरण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही 5 तत्व इस शरीर का निर्माण करते हैं। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर पुनः इन्हीं में विलीन हो जाता है। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वे इन 5 तत्वों में लौटने को माना जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, न मरती है, वह तो सदा से है, सदा रहेगी। माता पार्वती ने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके मन में अनोखी शांति उतरने लगी। उन्हें अनुभव हुआ, महादेव के प्रत्येक शब्द उनके भीतर के अज्ञान को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, इसलिए इस स्थान पर मैं 5 तत्वों के प्रति अपना मोह भी यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि जिस अमर सत्य का श्रवण तुम्हें कराने जा रहा हूँ, वहाँ शरीर का भी कोई महत्व नहीं, वहाँ केवल आत्मा का प्रकाश शेष रहता है। इतना कहते वातावरण में अद्भुत दिव्यता फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं हिमालय भगवान शिव के इन वचनों का स्वागत कर रहा हो। मंद पवन शीतल हो गई। दूर दूर तक फैली हिम राशियां सूर्य का अंतिम किरणों में स्वर्णिम आभा से चमक उठी। अब अमरनाथ की पवित्र गुफा दूर नहीं थी। माता पार्वती के हृदय की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी। वर्षों से जिस रहस्य को सुनने की उनकी इच्छा थी, वह क्षण अब निकट आ चुका था। भगवान शिव शांत गति से आगे बढ़ रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। दृष्टि उस दिव्य गुफा की ओर बढ़ने लगी, जहाँ कुछ क्षणों के बाद सृष्टि का सबसे गुप्त रहस्य प्रकट होने वाला था। जैसे माता पार्वती ने प्रवेश किया, ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी साधारण गुफा में नहीं, बल्कि स्वयं सत्य के द्वार पर आ पहुंची हो। बाहर हिमालय की शीतल वायु बह रही थी, परंतु गुफा के भीतर प्रवेश करते ही मानो समय ठहर गया हो। वह दिन का न आभास था, न रात्रि का शून्य, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की शीतलता। फिर भी गुफा एक अलौकिक ज्योति से प्रकाशित थी। वह प्रकाश किसी दीपक की अग्नि का नहीं, बल्कि भगवान शिव का दिव्य तेज था। गुफा की विशाल शिलाएं मानो अनादि काल की तपस्या से मौन थी। ऊपर से हिम की पारदर्शी बूंदे धीरे धीरे टपक रही थी। जब भगवान शिव अपने श्रीमुख से सृष्टि का सबसे गुप्त रहस्य प्रकट करेंगे, भगवान शिव ने गुफा की चारों ओर एक शांत दृष्टि डाली। वे पूर्णतः आश्वस्त होना चाहते थे, इस रहस्य का कोई अन्य साक्षी ना बने। उन्होंने अपने त्रिशूल को गुफा के द्वार के समीप स्थापित किया। उसी क्षण वह अदृश्य दिव्य मर्यादा निर्मित हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस सीमा के भीतर केवल सत्य ही प्रवेश कर सकता है। उसके बाद भगवान शिव ने अपने डमरू को भी अपने समीप रख दिया। आज न तांडव होना था, न लीला का प्रदर्शन, आज केवल ज्ञान का प्रकाश फैलना था। माता पार्वती अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान शिव के सम्मुख बैठ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, अपने मन को पूर्णतः शांत कर लिया। अब उनके भीतर कोई जिज्ञासा नहीं थी,
केवल समर्पण था। वे जानती थी जब शिष्य का मन पूर्णतः शांत हो जाता है तभी गुरु का ज्ञान उनके हृदय में उतरता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा, मधुर स्वर में बोले, जिस सत्य को सुनने जा रही हो उसे केवल कानों से मत सुनना, अपने हृदय से अनुभव करना, क्योंकि यह कथा शब्दों से नहीं सुनी जाती, यह आत्मा का अनुभव है। माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, आज मैं आपके सामने केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं बल्कि एक शिष्य हूँ। मेरे भीतर यदि कहीं भी अज्ञान का शेष हो तो कृपया उसे दूर कीजिए। भगवान शिव के मुख पर करुणामयी मुस्कान खिल उठी। वे बोले, देवी, यही विनम्रता ज्ञान का पहला द्वार है। जो स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझ लेता है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता, परंतु जो स्वयं को सीखने योग्य मानता है उसी पर ईश्वर की कृपा बरसती है। इतना कहकर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र बंद किए। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण गुफा गहरे मौन में डूब गई। उसी समय ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड का प्रत्येक कण उस दिव्य क्षण का साक्षी बनने के लिए एकाग्र हो गया हो। हिमालय की चोटियों पर पहली वायु भी मानो शांत हो गई। बाहर गिरती हिमकणों की गति भी धीमी पड़ गई। कुछ क्षण के बाद भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में अनंत करुणा, अनंत ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। वे बोले, देवी, मनुष्य सदियों से अमर होने का मार्ग खोजता आ रहा है। कोई धन से अमृत खोजता है, कोई यश से, कोई शक्ति से, कोई अपने शरीर को बचाने में, परंतु जिसने भी इन मार्गों को चुना वह अंततः निराश ही हुआ, क्योंकि जो वस्तु समय के अधीन है वह कभी अमर नहीं हो सकती। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, वे केवल महादेव के वचनों को अपने भीतर उतार रही थी। भगवान शिव आगे बोले, इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वे परिवर्तनशील है। पर्वत बदलते हैं, नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि युग भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जान लेने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या आत्मा ही वह अमर तत्व है? भगवान शिव ने उनकी ओर देखा और बोले, हाँ देवी, आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। जब कोई मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है तो वैसे ही आत्मा भी समय आने पर शरीर बदल लेती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। गुफा के भीतर अद्भुत शांति फैल गई। माता पार्वती का हृदय उस दिव्य ज्ञान से भरने लगा। उन्हें अनुभव हुआ, मृत्यु जिससे समस्त संसार भयभीत रहता है वास्तव में केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। भगवान शिव ने आगे कहा, परंतु देवी, केवल इतना जान लेना ही अमृतत्व नहीं, अमृतत्व तत्व प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, मोह, माया, भय को त्याग देता है। जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है उसी दिन उसके भीतर जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। माता पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके हृदय के भीतर ज्ञान एक नया सूर्य उदित हुआ। किंतु उसी समय उस गहन मौन के बीच गुफा के एक कोने में बहुत धीमी सी ऊं की आवाज सुनाई दी। ध्वनि इतनी मंद थी कि सामान्य व्यक्ति उसे कभी सुन ना पाता, परंतु वह अमर गुफा थी जहाँ प्रत्येक स्पंदन का अपना अर्थ था। भगवान शिव ने क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि उस दिशा में उठाई। उनके मुख पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वे अब भी कथा के प्रवाह को रोकना नहीं चाहते थे। उन्होंने पुनः माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में अमर रहस्य का अगला अध्याय सुनाना आरंभ किया। गुफा के भीतर फिर से गहरा मौन छा गया। बाहर हिमकंठ धीरे धीरे गिर रहे थे, जबकि भीतर केवल महादेव की करुणामयी वाणी ही गूंज रही थी। उसी शांत वातावरण में गुफा के एक अत्यंत कोने में दो विशाल शिलाओं के बीच एक नन्हा सा अंडा सुरक्षित पड़ा था। किसी की दृष्टि सहज ही उस तक नहीं पहुंच सकती थी। उस अंडे के भीतर एक छोटा सा शुक अर्थात तोते का शिशु अभी जन्म लेने से पहले ही जीवन धारण किए हुए था। वह अभी संसार को देख नहीं पाया था। उसने न आकाश देखा, न पर्वत, न वृक्ष, न किसी जीव का स्वर सुना।
परंतु उस दिन उसके जीवन का पहला श्रवण स्वयं भगवान शिव की दिव्य वाणी बनने वाला था। कहते हैं, जब आत्मा का भाग्य जगता है तब ईश्वर स्वयं उसे अपने पास बुला लेते हैं। शायद उसी दिव्य योजना के अंतर्गत वह सूक्ष्म जीव उस गुफा में उपस्थित था। भगवान शिव आगे कहने लगे, देवी, मनुष्य मृत्यु से इसलिए भयभीत रहता है क्योंकि वह स्वयं के शरीर को मान लेता है। जब तक वह भ्रम बना रहता है तब तक प्रत्येक परिवर्तन उसे पीड़ा देता है, किंतु जिस दिन वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है उसी दिन उसके भीतर नया प्रकाश जन्म लेता है। माँ पार्वती ध्यान से सुन रही थी। बीच बीच में प्रेम पूर्वक हाँ स्वामी कहकर अपनी उपस्थिति दिखा रही थी। भगवान शिव समझ जाते कि वे प्रत्येक बात को पूर्ण मन से सुन रही हैं। समय धीरे धीरे बीता। महादेव आत्मा, कर्म, जन्म, मृत्यु, भक्ति, परम सत्य के गहन रहस्यों को बताते चले गए। उनकी वाणी में इतना अपनापन था कि सुनने वाला भय नहीं बल्कि शांति का अनुभव करता। परंतु इसी बीच लंबी यात्रा, गुफा के शांत वातावरण के कारण माता पार्वती का शरीर धीरे धीरे विश्राम की ओर झुकने लगा। वे पूरी श्रद्धा से कथा सुनना चाहती थी, परंतु प्रकृति का अपना नियम होता है। उनकी पलकों पर निद्रा का हल्का सा स्पर्श होने लगा। उन्होंने स्वयं को कई बार संभाला। वे पुनः सीधी होकर बैठी, फिर प्रेम से बोली, स्वामी। भगवान शिव मुस्कुराए। कथा आगे बढ़ी। कुछ समय बाद माँ पार्वती की आंखें फिर से भारी होने लगी। वे मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करती रही, परंतु धीरे से गहन विश्राम की अवस्था में पहुंच गई। उनका मुख शांत था, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। ऐसा प्रतीत लग रहा था मानो बाहर से निद्रा में हो, किंतु भीतर से महादेव के चरणों में लीन हो। उसी समय उस छोटे से अंडे के भीतर छिपा शुक्र भगवान शिव की प्रत्येक बात अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। उसकी चेतना असाधारण थी। जब भी भगवान शिव कोई महत्वपूर्ण बात कहते, वह सूक्ष्म ध्वनि में धीरे से शब्द कह देता। उसकी वह छोटी सी हुंकार इतनी कोमल थी कि बाहर से सुनने पर ऐसा लगता माँ पार्वती उत्तर दे रही हो। भगवान शिव कथा के दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ते गए। वे बोले, देवी, अमृत शरीर को बचाने में नहीं बल्कि आत्मा को पहचानने में है। जिस मनुष्य के भीतर करुणा जाग जाती है उसका मन निर्मल हो जाता है। जो अपने भीतर से अहंकार त्याग देता है वही वास्तव में मेरे निकट पहुंचता है। गुफा के भीतर फिर वही ध्वनि सुनाई दी। भगवान शिव क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि उठाई, फिर पुनः कथा कहते रहे। अब वे संसार के सबसे सूक्ष्म रहस्य को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर और बाहर किसी प्रकार का भेद नहीं देखता, तब प्रत्येक जीव में उसकी परम चेतना के दर्शन होते हैं। तब उसके लिए जन्म मरण एक परिवर्तन रह जाता है। यही अवस्था अमृत के समान है। यही वास्तविक अमृत है। फिर वही मधुर ध्वनि सुनाई दी। गुफा का वातावरण मानो दिव्य ऊर्जा से भर गया। हिम की शिलाएं उस ज्ञान को अपने भीतर संजो रही थी। शीतल वायु भी जैसे उस वाणी को लेकर अनंत दिशाओं में फैला रही थी। भगवान शिव पूरी करुणा से अमर कथा सुनाते रहे। उन्हें लगा माँ पार्वती पूर्ण एकाग्रता के साथ कथा सुन रही हैं, क्योंकि प्रत्येक महत्वपूर्ण वचन के बाद उन्हें वही परिचित हूँ की आवाज सुनाई दी। इस प्रकार कालातीत ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहा। गुफा के छोटे से कोने में बैठा वह सूक्ष्म जीव अब साधारण नहीं रहा। भगवान शिव के प्रत्येक वचन उसके अंतःकरण में उतरते जा रहे थे। उसका ज्ञान धीरे धीरे मिट गया। भीतर ज्ञान का ऐसा दीपक जल चुका था जिसे अब कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता था। अंततः भगवान शिव ने अमर कथा का अंतिम रहस्य भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सुना दिया। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण गुफा पूरी गहन मौन में डूब गई। महादेव ने शांत भाव से माता पार्वती की ओर देखा, किंतु अगले ही क्षण उनकी करुणा में दृष्टि ठहर गई। उन्होंने देखा माँ पार्वती तो गहन निद्रा में है, फिर इतने समय से उनकी प्रत्येक बात पर शब्द कौन कह रहा है। महादेव ने धीरे धीरे अपनी दिव्य दृष्टि संपूर्ण गुफा में घुमाई। उसी क्षण उनकी दृष्टि उस छोटे से शिलाखंड के बीच छिपे उस सूक्ष्म शुक पर जाकर ठहर गई, जो श्रद्धा से उनकी ओर निहार रहा था।
कुछ पल के लिए संपूर्ण गुफा निस्तब्ध हो गई। भगवान शिव शांत भाव से उस नन्हे शुक को देखते रहे। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि निष्कपट श्रद्धा और ज्ञान पिपासा झलक रही थी। उसी समय माता पार्वती की भी आंख खुली। उन्होंने देखा भगवान शिव एक ही दिशा में गंभीर दृष्टि से निहार रहे हैं। वे संभल कर बैठ गई, विनम्र स्वर में बोली, स्वामी क्या हुआ? आप इस प्रकार मौन क्यों हो? भगवान शिव ने अत्यंत शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, जिस अमर रहस्य को केवल तुम्हें सुनाने के लिए मैं इस निर्जन गुफा तक आया, उसे हमारे अतिरिक्त एक और जीव ने भी सुन लिया। माँ पार्वती ने आश्चर्य से उस दिशा में देखा। दो शिलाओं के बीच छोटा सा शुक भय से कांप रहा था। आंखों में भय अवश्य था, परंतु उसके भीतर कोई छल ना था, न चोरी करने आया था, न किसी जिज्ञासा के कारण वहां छिपा था। वह तो केवल भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनते सुनते उस ज्ञान में डूब गया। भगवान शिव धीरे से बढ़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ गुफा दिव्य प्रकाश से भरती जा रही थी। शुक का छोटा सा शरीर भय से कांपने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं देवादिदेव महादेव उसकी ओर चलकर आएंगे। भगवान शिव उसके पास पहुंचे, गंभीर स्वर में बोले, वत्स क्या तुमने संपूर्ण कथा सुनी? छोटा शुक कांपते हुए बोला, प्रभु मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, मैं तो उस अंडे के भीतर था। आपके श्री मुख से निकला प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में उतरता चला गया। मैं न तो बाहर आ सकता था, न ही अपने कान बंद कर सकता था। यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। उसकी सरल वाणी सुनकर माँ पार्वती का हृदय दया से भर गया। भगवान शिव की ओर देखकर कहा, प्रभु यह तो अत्यंत ही निष्कपट है, इसके मन में कोई कपट नहीं। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, देवी इसमें दोष नहीं, परंतु यह रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। सृष्टि का प्रत्येक ज्ञान तभी कल्याणकारी होता है जब वह उचित समय पर उचित पात्र तक पहुँचे। यह सुनते ही शुक और भी भयभीत हो गया। उसे लगा भगवान शिव अपने त्रिशूल से उसका अंत ना कर दे। अगले क्षण वह छोटे से पंख फड़फड़ाकर पूरी शक्ति से गुफा के बाहर आ गिरा। भगवान शिव ने उसे जाते देखा। उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनका पीछा किया। माता पार्वती भी उनके पीछे गुफा के बाहर आई। शुक हिमालय की चोटियों के ऊपर उड़ता चला गया। वह कभी ऊंचे पर्वतों के बीच से निकलता तो कभी बादलों के बीच छिप जाता। उसका छोटा सा शरीर थक चुका था, परंतु जीवन बचाने की इच्छा निरंतर आगे बढ़ा रही थी। भगवान शिव भी शांत गति से उसके पीछे बढ़ते रहे। आश्चर्य की बात, उन्होंने कहीं भी उतावली नहीं दिखाई। वे जानते थे इस लीला का भी एक उद्देश्य है। कभी कभी ईश्वर जिस घटना को दंड के रूप में प्रारंभ करते हैं, वही आगे चलकर मनुष्य के कल्याण का कारण बन जाती है। शुक उड़ते उड़ते अनेक पर्वतों, नदियों, आश्रम के ऊपर से निकला। अंततः वह अत्यंत पवित्र वन में पहुंचा, जहाँ अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वातावरण वेद मंत्रों से गुंजायमान था। उसी वन के मध्य महर्षि वेद व्यास का आश्रम स्थित था। उस समय महर्षि वेद व्यास आश्रम से कुछ दूर नदी तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। आश्रम के भीतर उनकी धर्मपत्नी गहन ध्यान में बैठी थी। शुक जब अत्यंत थक चुका था, उसके छोटे छोटे पंख उत्तर देने लगे। पीछे मुड़कर देखा, भगवान शिव अब भी शांत भाव से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ओशन शुक के मन में एक ही प्रार्थना उठी, हे प्रभु यदि आपने मुझे ये ज्ञान सुनाया है तो मेरी रक्षा का मार्ग भी आप दिखाएं। उसी क्षण ईश्वर की अद्भुत लीला प्रकट हुई। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका मार्ग निर्धारित किया हो, वैसे ही सूक्ष्म शुक सीधे महर्षि वेद व्यास की पत्नी के समीप पहुंचा। उसी समय उन्होंने एक गहरी श्वास ली और सूक्ष्म जीव पर प्रकाश एक किरण के समान उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव वहां पहुंचकर शांत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उनके श्रीमुख पर धीरे धीरे एक मधुर मुस्कान फैल गई। माँ पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी अभी कुछ क्षण पहले तो आप उस शुक के पीछे चल रहे थे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या यह भी आपकी दिव्य लीला का भाग्य है? भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से माता पार्वती की ओर देखा, बोले, अब ये साधारण शुक नहीं,
अमर कथा का श्रवण करने के कारण इसका जीवन धन्य हो चुका है। समय आने पर यही महान आत्मा महर्षि वेद व्यास के पुत्र के रूप में जन्म लेगी। समस्त संसार इसे सुखदेव ऋषि के नाम से जानेगा। इसके श्रीमुख से भविष्य में ऐसी दिव्य कथा प्रकट होगी जो अनगिनत जीवों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखलाएगी। भगवान शिव के यह वचन सुनते ही माता पार्वती का हृदय आनंद और विस्मय से भर उठा। उसी क्षण उनके मन में प्रश्न ने जन्म लिया, शुक को यह महान सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस अमर गुफा में शांति से बैठे उन कबूतरों के जोड़े का क्या हुआ जो प्रारंभ से ही मौन भाव से सब कुछ देख रहा था। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी आपकी लीला वास्तव में अनंत है। जिसे संसार एक साधारण पक्षी समझता है उसके भीतर भी आप भविष्य का महान दृश्य देख लेते हैं, परंतु मेरे मन में जिज्ञासा शेष है। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, देवी आज तुम्हारे मन का प्रत्येक संशय दूर होगा। माँ पार्वती ने शांत स्वर में कहा, प्रभु जब हम उस अमर गुफा में बैठे थे मुझे ऐसा आभास हुआ वहाँ केवल शुक नहीं था, उस पवित्र गुफा में कबूतरों का छोटा सा जोड़ा भी अत्यंत शांत भाव से शिलाखंड के पीछे बैठा हुआ था। वे न बोले न हिले, केवल आपकी ओर प्रेम से देखते रहे। क्या उन्होंने भी आपकी अमर कथा सुनी? भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। वे बोले, हाँ देवी तुम्हारा आभास सत्य है। उस गुफा में वो कबूतरों का युगल जोड़ा भी उपस्थित था। न केवल जिज्ञासा से आए थे न किसी लाभ की इच्छा से, वो तो वर्षों से उस हिम गुफा के आसपास अपना छोटा सा आश्रय बनाकर रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, किसी का अहित नहीं करते, प्रकृति के साथ शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करते थे। माता पार्वती अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव बोले, हम गुफा में प्रवेश किए तब वे दोनों भय के कारण उड़ना चाहते थे, किंतु जैसे ही मेरी वाणी उनके कानों तक पहुंची उनका भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। वे शांत होकर बैठ गए। उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई तर्क नहीं था, केवल समर्पण। गुफा का वह दृश्य मानो भगवान शिव की वाणी के साथ फिर से जीवंत हो गया। हिम की श्वेत दीवारें, दिव्य मौन, छोटे से कोने में बैठे दो निष्कपट पक्षी जो बिना कुछ समझे भी पूरे प्रेम से भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी संसार में केवल बुद्धि से सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, कई बार निष्कपट प्रेम से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। उन कबूतरों ने मेरी कथा को शब्दों से नहीं हृदय से सुना, इसलिए जब अमर कथा पूर्ण हुई तब उनकी आत्मा भी उस दिव्य ज्ञान से आलोकित हो गई। माँ पार्वती की आंखें नम हो गई। धीरे से पूछा, प्रभु क्या उन्हें कोई भी विशेष वरदान प्राप्त हुआ? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, मैंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया जब तक इस पृथ्वी पर श्रद्धा के साथ अमरनाथ की यात्रा होगी तब तक उनकी स्मृति भी अमर रहेगी। उनका जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, वे अमर गुफा की दिव्य महिमा के जीवंत प्रतीक बन जाएंगे। माँ पार्वती विस्मय से भगवान शिव की ओर देखने लगी। भगवान शिव बोले, युग बदलेंगे, राज्य बदलेंगे, मार्ग बदलेंगे, परंतु जो भाग सच्चे मन से अमरनाथ आएगा उसी समय समय पर उन अमर कबूतरों के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह दर्शन किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि मेरी इस बात का संकेत होगा कि सच्ची श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। मंद मंद हिम वर्षा फिर आरंभ हो चुकी। शीतल पवन भगवान शिव की जटाओं को स्पर्श कर रही थी। माँ पार्वती का मन उस दिव्य रहस्य को सुनकर आनंद विभोर हो गया। बोली, कितना अद्भुत है आपका न्याय। आपने ना किसी का जन्म देखा, ना उसका रूप, न शक्ति, आपने केवल उसके हृदय की सरलता को देखा। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, देवी यही स्वभाव है मेरा। मेरे लिए राजा और निर्धन समान है, ऋषि और वनवासी समान है, मनुष्य और पक्षी भी समान है। जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। भक्ति में किसी छोटा या बड़ा नहीं देखता। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, फिर हिमालय की चोटियों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण प्रकृति महादेव के इन वचनों का स्वागत कर रही हो। तो प्रेम से बोलिए, अमरनाथ महादेव की जय।